वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकर्णिभो जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कण्ठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे राजराजतनया जायौ कुबेरौ सखा कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपत्री परवेटितो विजयते गोपालचूडामणिम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालमुन्ने पुल्लारविन्दयातपत्रनेत्रौ येन तया भारततेन पूर्वं प्रज्वालितो जानुमया नमोऽस्तु ते व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये आशिकाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रातःकालीन अमृत वेला में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। जो भी कथा को YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं सबका इस कथा में स्वागत है। सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण से कथा का प्रसारण किया जाता है। नित्य कथा का श्रवण होता रहे नित्य प्रातः काल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करना न भूलें। भगवान की कथा रूपी गंगा स्नान करने वालों जो कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं उनका मन पवित्र हो जाता है। जल रूपी गंगा तो शरीर को पवित्र करती है और कथा रूपी गंगा मन को पवित्र करती है। भगवान की कथाओं को नित्य श्रवण करें, इससे सबका कल्याण होगा। पितरों का मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबका पितरों को मोक्ष हो जाए, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। ये कथा नित्य श्रवण कराते हैं भगवान की। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र ही भवन समाना। कथा सुनना
कथा सुनने का, इन कथा कानों से सुनने को मन होता है। श्रवणरंध्र आही भवन समाना, सर्प के बिल के समान होते हैं वो कान। भगवान की कथाएं मनुष्य जन्म पाकर की कथा श्रवण करे। भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया गया और कुछ प्रश्न हैं परीक्षित राजा की से। परीक्षित राजा के 6 प्रश्न हैं। सुखदेव जी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। कहते हैं कि बरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं निर्भव आत्मविद सम्मतं पुंसाम श्रोतव्यासु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत हितकारी हैं, अति उत्तम है। प्राणियों का मानव शरीर पा करके धन, स्त्री, संतान में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य जन्म लेने का यही लाभ है कि आसक्त न हो, भगवान नारायण की स्मृति हो। जन्म लाभम परम पुंसाम बनते नारायण स्तः। नश्वर शरीर का पुनीत कर्तव्य है कि संसार का जीवों का सदैव, संसार के जीवों का रहने का स्थान परमानेंट नहीं है यहाँ पर। तो कहते हैं कि रहना नहीं जिस देश में गिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार है झार झुमकार आग लगी मरी जाना है, और यह संसार कांटों की मारी उलझी उलझी मरी जाना है। तो कहते हैं कबीरदास जी कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है। तो इसलिए भगवान का नाम समय निकाल करके प्रभु का नाम का कीर्तन और सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग मनुष्य को करना चाहिए। एक बार की बात है, पार्वती ने शंकर जी से आत्मकथा, अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तो आश्रम को शंख ध्वनि करके निर्जन भगवान शंकर पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे, शिव सुनाने लगे, और आश्रम को स्वनि ध्वनि करके निर्जन कर दिया। कोई भी व्यक्ति उस कथा को न सुने, इसलिए आश्रम को खाली करा दिया गया। लेकिन एक अंडा वहां पर पड़ा रहा। अंडा वहां पर पड़ा रहेगा जहां अमर कथा सुनानी थी। तो कहते हैं कि पार्वती कथा सुन रही है, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद से शुरू हुआ है 10वें स्कंद तक पार्वती कथा सुनते रही और हुंकार भरते रही। और बीच में कथा सुनने में नींद भी आ जाती है ज्यादातर लोगों को। अब जो है पार्वती को नींद आ गई, लेकिन अंडा जो पड़ा था वह आत्म कथा श्रवण करते रहा और हुंकार मारते रहा, हुंकार देते रहा करके, जैसे आप लोग करते हैं ऐसे ही अंडा करके करते रहा, क्योंकि पार्वती तो सो गई। तो कहते हैं 12वें स्कंद की समाप्ति पर जब पार्वती की नींद खुली तो बोली कि प्रभु मैंने कृष्ण और उद्धव संवाद नहीं सुना। शिव बोले तो हुंकार किसने भरी? ये बीच में हाँ हाँ करके वो कहने वाला कौन था? तो पता लगा कि अंडा ने कथा सुनी। तो त्रिशूल लेकर के भागे
और व्यास पत्नी की जमाई लेते समय उधर में चले गए। 12 वर्ष रहा सुखदेव जी, डर के मारे भागे क्योंकि वहां पर, और व्यास पत्नी के उदर में पड़े रहे 12 वर्ष तक। व्यास जी बोले उस गर्भस्थ बालक को ये बाहर क्यों नहीं आते, तो माया सताएगी। तो कहने लगा वह कि जब द्वारकाधीश आश्वासन देंगे तो बाहर आऊंगा। तो भगवान ने आश्वासन दिया, बाहर आए और जंगल को चले गए। सुखदेव जी यद्यपि निरंतर तथापि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्त आकर्षित होने के कारण सुखदेव जी ने व्यास जी से पुराण का अध्ययन किया था। उसी का मैं आपके समक्ष वर्णन करूंगा। परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी मैंने जिस कथा को श्रवण किया था उसको आपको भी सुनाऊंगा। सुनने से भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि भगवान सबके नियंता है। उन्हीं के कीर्तन करने से मुक्ति मिलती है। सुखदेव जी कौन है? ये गोलोक में श्री राधा के लीला सुख थे, राधा जी के। भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में श्री राधा ने स्वयं भी लीला विग्रह धारण करके अपने प्रिय सुख को भी साथ चलने को कहा। तो सुख होता तोता, सुख जो है राधा जी के पास रहता है। तो राधा जी ने कहा कि सुख को साथ में चलने के लिए, तो सुख राधा जी के वियोग के कारण विगलित अंडे के रूप में भगवान श्री शंकर के निवास कैलाश पर आश्रम के निकट पड़ा था। वही अंडा शिव के मुख से अमृतमयी कथा सुनकर के पुष्ट हुआ था। तो सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं कि राजन, भगवान मुकुंद के कीर्तन से ज्ञानियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांसारिक आपदाओं में जो फंसे लोग हैं, उनको जो कष्ट पड़े हुए हैं संसारी लोग, उनको शांति प्राप्ति होती है भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा सुनने से। विशेषकर तो कलयुग में, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, इस बात को सोच करके मैं 7 दिनों में अपनी मुक्ति का कैसे उपाय करूंगा। हाँ, तो राजन आप सोचना बेकार है आपका, ये 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी। तो कहने लगे सुखदेव जी के महाराज, खटवांग ने तो एक मुहूर्त 2.5 घड़ी में ही सब कुछ त्याग करके भगवान में एकाग्र हो गए थे, तो मुक्ति प्राप्त हो गई थी। आपके लिए तो 7 दिन है, लेकिन खटवांग राजा ने केवल 1 घड़ी, 2.5 घड़ी का समय बताया। 2.5 घड़ी मतलब 1 घंटा, तो उतने में ही मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अंत समय में प्रत्येक प्राणी को मृत्यु के डर से शून्य हो जाना चाहिए। कोई भी नहीं डरना चाहिए कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अंत समय में स्त्री पुत्र धन आदि की तृष्णाओं को त्याग करके पुण्य तीर्थ में जाकर के एकांत स्थान में आसन बिछा करके प्राणायाम करके मन को वश में करें और किसी सांसारिक विषयों का चिंतन न करें। तो परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी से कि प्रभु, जो धारणा पुरुष के विषय वासना रूपी विकार को शीघ्र हल लेती है, और किस प्रकार की जाती है। जो विषय रूपी वासना है, विकार जो है संसार के,
वह कैसे हरी जाती है, कैसे वह उसको दूर किया जा सकता है। तो मुकुंद मुकुंद मुक्ति ददाति मुकुंद। ये भगवान ईश्वर इस संसार का स्वामी है, निर्माता है। सुखदेव जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मनुष्य अपने बस को, मन को कंट्रोल में कैसे करे, भगवान के चरणों में कैसे लगाए, सांसारिक वासनाओं को त्याग कैसे करे। परीक्षित राजा ने पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थलो भगवतो रूप मनोसंधायोज्ञा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहले आसन को जीते। मनुष्य को भगवान का ध्यान करना होगा तो आसन पर बैठना होगा। एक आसन बार बार ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक आसन पर बैठ जाए, आसन को जीते और श्वास प्राणायाम के द्वारा जीते और भगवान के स्थूल रूप में अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के रूप में अपना मन को लगावे। तो मन को वश में करके भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करें। भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? भगवान का जो संसार है, एक भगवान का स्वरूप है। संसार को भगवान का स्वरूप समझे। कैसे? भगवान का तलवा पाताल लोक है। पाताल लोक भगवान का तलवा है। पैर का पंजा जो एड़ी है रसातल लोक है। 7 लोक ऊपर होते हैं, 7 ऊपर नीचे है। तो भगवान संसार को ही भगवान का रूप समझे, पाताल को तलवा समझे, पैर का पंजे को रसातल लोक समझे, एड़ियों के ऊपर की गांठ को गुल्फ, जो एड़ियां होती हैं, महातल लोक, दोनों जांग तलातल लोक और दोनों जानू सुतल लोक, और दोनों गुरु जो है अतल वितल महितल भूतल, और नाभि आकाश वक्षस्थल है। भगवान के गिरवा महलोक और मुख जललोक, ललाट पर तपोलोक, मस्तक पर सत्यलोक स्थित है। भगवान की भुजाएं, इंद्रियादि देवता, कान, दिशाएं, शब्द, नासापुट में है अश्विनी कुमार है भगवान के, गंध ग्रहणेन्द्रिया मुख अग्नि है। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मैंने तुमको भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया है, इसमें भिन्न कुछ और नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, संसार में भगवान सर्वत्र है। तो कैसे प्रकट होंगे? कहा कि प्रेम ते प्रकट हो यही मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते। तो लोग सर्वत्र व्यापक इस विशाल विराट स्वरूप का चिंतन करते हैं, ऋषि चिंतन में परम सुख का अनुभव करते हैं। सुख 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक सुख, सांसारिक सुख, जो प्राणी को बंधन में डालता है। संसार के मां, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु, परिवार, ये सब मुक्ति डालने वाले संसार के सुख बंधन में। और पारलौकिक सुख मोक्षदायक होता है। परम सुख तभी प्राप्त होता है जब अन्यथा हरि कथा कीर्तन श्रवण करे, जिह्वा भगवान के गुणानाथ का वर्णन करे। अन्यथा कान सांप के घर और जिह्वा मेढक के समान है। टट्टर, जिह्वा जो टट्टर करते रहती है, बोलते रहती है, भगवान के गुणानाथ नहीं करती और चीजें करती है, तो ये मेढक के समान है जो टट्टर करते रहता है। तो जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह जो दादुर जीह समाना। दादुर कहते हैं मेढक, ये जिह्वा दादुर के समान है अगर भगवान का गुणगान नहीं करती।
तो मैत्रेय जी विदुर जी से इसी संबंध में कहते हैं कि एकांत लाभो वत्सो न पुंसाम सुश्लोक मोदि गुणान गुणावाद माहु शुद्धश्च विद्ध विरूप कीर्तायाम कथा सुधायाम सब प्रयोगम। उत्तम श्लोक भगवान की गुणावाद करना प्राणी वाणी का मुख्य फल है। वाणी का फल क्या है? इस वाणी से भगवान के श्लोकों को पढ़ा जाए, भगवान के नामों का जप किया जाए तो वाणी की सफलता है। विद्वान द्वारा वर्णित जो विद्वानों द्वारा कथा सुनाई जा रही है उसका पान करना कानों का मुख्य फल है। कानों का फल कब मिलता है? ये कान जो भगवान ने दिए, जब इनसे हम भगवान की कथा रूपी सुधार स्नान करते हैं और वही सर्वसमर्थ भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और वही जिसे चाहते हैं बना डालते हैं और जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। जिसने ये न शुक्ला कृता हंसा शुक्ला हई कथा मयूर चित्रता ये नो दिव्य हो। हंस को सफेद बनाया, तोते को हरा बनाया और मयूर को अनेक रंगों से रंगा है और वही जीव को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही वृत्ति बना देते हैं जो जैसा है। तो कहते हैं कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। जब मनुष्य के पाप बहुत आ जाते हैं तो भगवान की कथा सुनने को मन नहीं होता। पिछले जन्मों के पाप से भगवान की कथा सुनने को बिल्कुल मन नहीं होता। कहते हैं जैसे ज्वर के वेग से कथा सुनने का मन नहीं होता, कब? जैसे ज्वर आ जाए तो भूख नहीं लगती। इसी प्रकार मनुष्य को पाप के प्रभाव से कथा सुनने को मन नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा से, सुखदेव जी कहने लगे राजन अब मैं सकाम पुरुषों के करने योग्य कर्तव्य बताता हूं। ब्रह्म तेज की कामना करने वाले को ब्रह्मा जी की। अब मनुष्य को कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? भगवान तो बहुत है? कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्म तेज की कामना करने वालों को ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। अपने इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए इंद्र की उपासना करनी चाहिए। अगर संतान की इच्छा है तो दक्ष प्रजापति की काम अर्चना करनी चाहिए। धन चाहने वालों को अगर धन की इच्छा है तो वसुओं की पूजा करें और वीर्यवान होने के लिए इच्छा वालों को 11 रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। अगर मनुष्य को चाहिए कि लंबी आयु मेरी हो जाए तो अश्विनी कुमारों की अर्चना करें। अगर रूप चाहिए, सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करें। तो मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य पर निर्भर है। अगर अच्छी स्त्री, गुणकारी स्त्री को चाहता हो तो उर्वशी की उपासना करें। तो अगर स्त्री पुरुष में प्रेम बना रहे इस बात को चाहता हो तो पार्वती की अर्चना करनी चाहिए। विद्या चाहने वालों को शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। धर्म की कामना करने वालों को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। बाधाओं के निवृत्त चाहने वालों को यक्षों का और भोग की इच्छा वालों को चंद्रमा का अर्चन करना चाहिए। और राज्य की प्राप्ति के लिए वरुणों की और शत्रु को नमस्कार करने के लिए राक्षसों की पूजा करें। और वैराग्य चाहने वालों को, जो वैराग्य चाहते हैं संसार से, तो वह मयातीत ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। राजन, जो जिस देवता की पूजा करता है उस देवता में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटल भक्ति। भगवान की कथा सुनने से मनुष्य को सत, रज और तम, इनसे उत्पन्न होने वाले रोग, राग आदि के समूह का ज्ञान पैदा होता है।
तो भगवान की कथाओं को सुनने से मनुष्य के राग द्वेष आदि ज्ञान उनके बारे में पता चलता है, जिससे विषयों में वैराग्य पैदा हो जाता है, साधक को भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो कथा श्रवण से क्या होता है, तृप्त ऐसा कौन पुरुष होगा जो भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करेगा। जो विषय लंपट्टी और ऐसे उदार भगवान को प्रेम नहीं करते, वो पशुओं से भी गुजरे लोग हैं। कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, समीचीनम बचो ब्रह्मन सर्वज्ञ तमानव तमो विसृते मह्यम हरे कथयतः कथा। परीक्षित राजा कहते हैं सुखदेव जी को, हे राजन, हे पाप शून्य, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी बहुत बातें ही, आपकी बात ही बहुत शांति देने वाली है। जो आप हमको कथा श्रवण करा रहे हैं, जैसे जैसे अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं, वैसे वैसे परीक्षित करें मेरा अज्ञान भी नष्ट होता जा रहा है। हे प्रभु, सर्वव्यापक भगवान विश्व की रचना करने वाले कैसे अपने नाम को रामकृष्ण आदि नाना प्रकार के रूपों से कौन सी रीति और शक्ति से प्रणीत करते हैं। तो सूर्य कहने लगे, ऋषियों, परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है उसको सुनकर के सुखदेव जी ने ऋषिकेश भगवान का स्मरण करके परीक्षित को आगे बताने लगे। सुख कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे रजोत्थान निरोध लीलया विहित शक्ति त्रिताय देहि नाम अनंत भवाय अनुकूल वर्तमने। संसार की उत्पत्ति के लिए, संसार की उत्पत्ति के लिए हुई लीला से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सत रज और तम तीन शक्तियों को ग्रहण करने वाले संपूर्ण देहधारियों में स्थिर अज्ञे पंथ वाले अपार महिमा से युक्त ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। कैसे परमात्मा को? कहते हैं, यत् कृतम यत् स्मरणम यद क्षीणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कलमसम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। जिन भगवान का कीर्तन करने से, जिन भगवान की कथाओं का स्मरण, भगवान के स्मरण करने से, जिन प्रभु का दर्शन करने से, वंदन करने से और जिनके गुणों का श्रवण करने से, पूजन करने से पाप को नष्ट कर देता है, जो भगवान के दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, वंदन करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके पापों को नष्ट करते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान को बारंबार हमारा नमस्कार है। वे लक्ष्मीपति प्रजापति लोकपति यज्ञपति भक्तों के प्रतिपालक भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। कहते हैं कि जो सर्वव्यापक परमात्मा पंचभूतों के द्वारा जीवों के बड़े बड़े शरीरों को बना और उनमें निवास करते हैं, जो परमात्मा शरीर को बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं, पृथ्वी तेज जल आकाश, 5 वायु ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 16वां तत्व है मन, शब्द स्पर्श आदि 16 गुणों का उपभोग करते हैं वो भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करे। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित राजा से कि राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया है, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने भी किया था ब्रह्मा जी से। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजः तद विजानीयो यद ज्ञानम आत्म तत्व निरसनम। नारद जी और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं कि आप हमारे पूर्वज हैं, आपको प्रणाम है, आप आत्म तत्व के बारे में दर्शन कराइए। सारा संसार जिससे प्रकाशित हो रहा है, जो इस संसार को बनाने वाला है, जो इसका आश्रय और जो नष्ट करने वाला है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
जो संसार को बनाता है, उसको पालता है और उसको बिगाड़ता है, उसका स्वरूप कैसा है? ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी से नारद जी ने, हे प्रभु, आपको ज्ञान देने वाला कौन है और आपका आश्रय कौन है? आप किसके अधीन हैं? तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जया मां कुर्वन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारे जैसे लोग जिसकी माया से मोहित होकर के मुझे जगत का कारण कहते हैं, जगत का बनाने वाला कहते हैं, उन भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है। हे नारद, तुम मुझे ही भगवान कहते हो, केवल भ्रांतिवश मुझसे बढ़ करके जो ईश्वर है उसे न जान करके ऐसा कहते हो। तुम मुझे भगवान मानते हो, लेकिन आपको पता नहीं मेरे ऊपर भी कोई है। कहते हैं सारे वेद नारायण परक है, सब देवता नारायण है, सब उन्हीं का अंश है। एक ही नारायण, वे ही नारायण एको श्याम बहुत श्याम, एक होकर के बहुत सारे हैं, अनेक प्रकार के गुणों को करते हैं। भगवान जीव की बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, कर्म करने की इंद्रिया जो है वाणी है, हाथ है, पैर है, गुदा है, इंद्रिय है, इसके अधिष्ठाता देवता क्रमशः अग्नि है। तो वाणी के देवता कौन है? अग्नि। और हाथ के देवता इंद्र, पैर के देवता विष्णु, और गुदा मित्र और प्रजापति, ये उत्पन्न हुए थे। तो भगवान की प्रेरणा से लेकर के तो भगवान के बारे में बताया कि 7 लोक, महितल लोक, वो आकाश लोक, 3 स्वर्ग लोक आदि। तो नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, हम लोग जिस भगवान की गाथाएं गाते रहते हैं, जिन भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं, उनको जान नहीं पाते, ऐसे भगवान को नमस्कार है। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहूं, जो सबके रचता, पालन करता, संहार करता है वह परमेश्वर, हम सब लोग उसी के आज्ञा अनुसार अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जातो रुचर जन यथा सुयमान सुयज्ञ आकृति सुनर परानथ चरण दक्षिणायाम लोकत्रयस्यो महिति महद्यदाति स्वयं भुवेन मनुना हरिरक्ता। हे नारद, अब मैं तुमसे भगवान की लीलाओं की कथाओं को श्रवण कराऊंगा। भगवान की कथाओं को मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं च्युत सन्न हो गए थे। एक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद रुचि नाम की प्रजापति की, आकृति नाम की पत्नी के उदर से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न होकर के भगवान ने अपनी दक्षिणा नाम की भार्या से स्वयं नाम के देवताओं को पैदा किया और पीछे इनका नाम हरि पड़ा। कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के उदर से भगवान ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति कपिल भगवान के रूप में 9 बहनों के साथ भगवान का प्राकट्य हुआ। हे नारद, भगवान सकल यज्ञमय बराह शरीर धारण करके हिरणाक्ष द्वारा जो रसातल में छिपाई गई पृथ्वी को अपने दांतों से ऊपर रख करके ला रहे थे। तो हिरणाक्ष द्वारा युद्ध को ललकारने पर उस युद्ध में अपने दांतों से उस हिरणाक्ष को चीर दिया। और जैसे इंद्र ने वज्र आसन पर उड़ने वाले पर्वतों को, पैरों को काट डाला था, तो भगवान के 5वां अवतार हुआ दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए थे अत्रि ऋषि के यहाँ और सैया के घर।
धर्म की पत्नी के गर्भ से भगवान नारायण नर नारायण हुए। सातवां अवतार हुआ भगवान का ब्राह्मणों द्वारा श्रापित बेन के शरीर से। जब बेन के शरीर को मथा गया तो भगवान पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। भगवान पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भगवान के अवतार हैं। तो पृथ्वी अनादि और संजो। सातवां जो है, आठवां हुए राजा नभी की पत्नी मेरू देवी के उदर से ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ। नौवां अवतार हुआ मेरे यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी कहते हैं मत्स्यावतार धारण किया 10वां, तो महाराज सत्यवर्त का प्रलय का दर्शन करके ज्ञानोपदेश किया था। 11वां अवतार बताते हैं कि समुद्र मंथन के समय में कच्छप रूप धारण करके मंदरांतल को अपने पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया था कच्छप के रूप में। 12वां भगवान का अवतार हुआ नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद के हितार्थ के लिए हिरण्यकश्यप को मारा था। तो 13वां अवतार हुआ हरि का अवतार। तो अवतारों को आप समझ रहे होंगे। पहला अवतार सनंदन, दूसरा अवतार सनक, तीसरा सनातन, चौथा अवतार सनत कुमार है, इस प्रकार से। और उसके बाद हरि का अवतार, फिर भगवान कपिल का अवतार। तो सब भगवान के अवतार हैं। 11वां अवतार हुआ है कच्छप रूप में, 12वां नृसिंह रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, 13वां हुआ गजेंद्र की रक्षा के लिए सरोवर में ग्राह रूप। ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी हरि का अवतार धारण करके। 14वां अवतार हुआ वामन, भगवान ने दैत्यराज बलि से देवताओं का पक्ष लेकर के उसका बलि का सब कुछ छीन लिया था। तो वामन अवतार हुआ और फिर बलि को बांध दिया था। 15वां अवतार हुआ धन्वंतरी अवतार। इसका होता संसार को आयुर्वेद की शिक्षा धन्वंतरी रूप में दी। 16वां अवतार हुआ जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में। क्षत्रियों से पृथ्वी को 21 बार जिन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था। जो भुजबल भूमि भूप भून पीढ़ी विपुल वार मही देवन तीनी। 17वां अवतार हुआ श्री राम जी के रूप में। रावण आदि दैत्यों का वध किया था। और 18वां अवतार हुआ सत्यवती के गर्भ से भगवान वेद व्यास के रूप में रूप धारण किया। व्यास भी भगवान विष्णु का अवतार और वेदों को लिखा, वेदों की शाखाओं का विभाजन किया था। 19वां अवतार बलराम के रूप में हुआ और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, और जिससे सारे देव और प्राणी मात्र की रक्षा की थी श्री कृष्ण अवतार के रूप में। 21वां अवतार हुआ भगवान बुद्ध के रूप में, समाज में व्याप्त प्राखंडों को दूर किया। 22वां अवतार मोहिनी अवतार। 23वां हंस भगवान का अवतार। 24 कलयुग के अंत में होगा जो कलिका, जो दुष्टों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सत्य प्रतिष्ठा करेंगे और सारा समाज को तीर्थमय मंगलमय बनाएंगे। ये जब कलयुग का अवतार था, कलिका 24वां अवतार होगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के नारद से, हे नारद जी, मैंने भगवान के लीला अवतारों को संक्षेप में वर्णन किया। हरि से भिन्न और कुछ नहीं है संसार में, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। सारा संसार भगवानमय है। अगर भगवान नहीं है तो संसार भी नहीं है। वही भागवत है जिसका वर्णन भगवान ने मुझसे किया था। अब तुम इस संसार में भगवान की विभूतियों के रस को संग्रह को खूब प्रचार करो। नारद जी से कहा भगवान की लीलाओं के बारे में प्रचार प्रसार करते रहो। सांसारिक प्राणियों के भगवान की भक्ति का समावेश हो जाए, भगवान में विश्वास जम जाए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहु बिनु द्रवहि न राम। कृपा राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन न लहो विश्राम। भगवान को भक्तिवंत जीवन प्यारा लगता है।
भगवान को वही प्यारा लगता है जो भक्ति करते हैं। मेरा भक्त सामान्य क्रियाकलापों से विरक्त, समस्त कष्टों से रहित है। किसी फल के लिए जो भगवान की भक्ति करता है और कोई फल नहीं चाहता, वह मुझे अति प्रिय है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण से, भगवान की लीला अवतारों और उनकी माया को तुम्हारे भाई मारीच आदि ऋषि भी माया के बल का अंत नहीं जान सके, तो दूसरा प्राणी कैसे जान पाएगा। तो अब मैं नारद जी से कहा कि मैंने तुमको ये भगवान के अवतारों को सुनाया, यह सब बता दिया, अब तुम श्लोकों में जाकर के सब प्रचार करो और भक्ति का प्रचार करो। तो ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के नारद जी ने जिस प्रकार भगवान की कथाओं का वर्णन किया था, जब ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से भगवान की भक्ति का प्रचार करो, भगवान की कथाओं का प्रसार करो, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब मैं भगवान की उन कथाओं का, उनके बारे में भगवान की कथाओं का वर्णन किया, उसको सुनाइए। आसक्ति शून्य होकर के आपके मन को गोविंद में लगा करके तो इससे तुच्छ समझ करके शरीर त्याग कर सकूं, इस प्रकार की कथा है। भगवान की कथाओं का श्रवण कराएंगे विस्तृत रूप से कल के उसमें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा विसर्जन सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो यावर राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ